बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, गजा के अस्पताल पर हमला हुआ है जिसमें सैकड़ों बल्कि ये कहा जाए कि लातादाद शहादतों की तलात है और इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और इस सब के अंदर अब जलती पर तेल पड़ चुका है और इस सब के अंदर ये अब तक का सबसे बड़ा रीसेंट जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा वॉर क्राइम है। इसके बाद अब सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में तब्दील हुई है। एक जानिब तो अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल जा पहुंचा है, तो वहीं दूसरी जानिब जॉर्डन ने अमरीकी सदर को अपने मुल्क में दाखिले से मना कर दिया है। समिट था और वो समिट कैंसिल करके बाइडन को कहा है कि आप अपने ही मुल्क अच्छे, क्योंकि मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के अंदर लोगों का गुस्सा, लोगों का गम अपने उरूज पर पहुंच चुका है। और जो कुछ जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, अमरीकी सिफारत खाने और इसराइली सिफारत खाने भी अब महफूज नहीं रहे। इस हवाले से आम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इतने हालात कशीदा हैं कि ईरान के वजीर खारजा सऊदी अरब जा पहुंचे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है और इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है और इसराइल क्या कुछ कह रहा है, गजा के अंदर क्या कुछ हो रहा है और इस सब के बाद पूरे का पूरा जंग का मंजरनामा किस तरह से तब्दील हो चुका है, या फिर यह कहा जाए कि अब तक का सबसे खतरनाक रुख इख्तियार कर चुका है। और यूं लग रहा है कि दीगर मुमालिक के लिए भी अब नागुज़ीर होता जा रहा है कि इस मामले के अंदर वो ना कूदें। और इस सब के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर इजराइल को धमकी दे दी गई है और जंग का दायरा कार फैलने का इम्कान नहीं बल्कि अब आप कह लें कि उसका माहौल बन चुका है। सबसे पहले जो रात गए अफसोसनाक खबर आई और यकीन माने नाज़रीन किराम, मैं रात को इसके ऊपर एक वीलॉग करना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने वो फुटेजेस देखी और बहुत सी ऐसी फुटेजेस बतौर सहाफ़ी हमें मौसूल होती हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ जब मैंने राब्ता किया, गजा के अस्पताल के अंदर जो बच्चों के लाशें थी और बच्चों के वहां पर धड़ थे, बच्चों के जिस्मों के आज़ाद थे, यकीन माने आई वाज नॉट इन अ सिचुएशन कि मैं बोल सकूं। और इस कदर हालात खराब, एक बाप जो है वो 2 शॉपर हाथ में उठाए हुए हैं उसने, और उन 2 शॉपर्स के अंदर उसके हाथ में उसके बच्चों के जिस्मों के टुकड़े हैं। और एक शख्स कह रहा है कि मैं अस्पताल में अपने बच्चा जो कि पहले ही जख्मी था इनकी बमबारी से उसे छोड़कर गया और मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपका बेटा तो ठीक हो रहा है। कहता है मैं तो शुक्र अदा करते हुए 2 मिनट अस्पताल से निकला, वापस आया तो बच्चा नहीं है। मतलब अस्पतालों के ऊपर हमला, ये बेसिक जंग के हर तरह के असूल जो हैं, जंगी जराइम की वर्स्ट जो अगर आप कह लें कि कोई फॉर्म है तो वो अस्पताल के ऊपर हमला है। ना वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा किसी ने देखा, बरतानिया और जर्मनी की इसके ऊपर वो अंडरस्टैंडिंग थी। इवन आप देख लें कि वो तंजीमें जिन्हें ये दहशतगर्द कहते हैं वो नहीं ये सब करते। अब इसराइल की जानिब से गजा में वहशियाना बमबारी जारी है। सहूनी अफवाज के अस्पताल पर होने वाले ताजा हमले में 500 से जायद, अब ये नंबर 800-900 तक भी रिपोर्ट हो रहा है, 500 कंफर्म्ड और उससे बहुत ज्यादा लोग जो है, इससे बहुत बड़ी तादाद में फलस्तीनी जो है वो शहीद हुए हैं। और इत्तलात ये हैं कि इजरायली तैयारों ने अस्पताल को निशाना बनाया जिसमें तिब्बी अमला, मरीज और पनाह लिए हुए आम शहरी शहीद हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली तैयारों ने वस्ती गजा में मौजूद अस्पताल को निशाना बनाया जिसमें 600 से जायद अफराद जख्मी भी हुए। मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक है और अमवात में मजीद इजाफे का खदशा है। और इस सब के अंदर इसराइल की जानिब से ये मौक़िफ़ है कि इसराइल ने इस सब के ऊपर क्या मौक़िफ़ दिया। इसराइल कह रहा है कि जी ये इनका अपना मिसफायर हुआ है, ये हमास वाले जो हैं उन्होंने हमारे ऊपर एक रॉकेट मारा और ये रॉकेट मिसफायर होकर इन्होंने अपने आप को मार दिया। इस हवाले से इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार अभी तक ट्वीट्स कर रही हैं। इसराइल के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं वो इसके ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट इसके ऊपर लगातार स्टेटमेंट्स दे रही है। इन्होंने रात को एक और वीडियो भी शेयर की सबूत के तौर पर कि हमास ने यह हमला किया, लेकिन वो वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि उस पर टाइम स्टैंप गलत थी गालिबन, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि आप इस तरह से पर्दा नहीं डाल सकते। तो ये एक स्टांस अब इजराइल जो है वो इससे पीछे हट रहा है। अलबत्ता कुछ अकाउंट्स हैं इजराइल के साथ
एसोसिएटेड इजरायली लोगों के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स हैं, जिसमें उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली कही और बाद में अपने जो ट्वीट्स हैं वो उन लोगों ने डिलीट कर दिए। और कैटेगोरिकली उन्होंने बात क्या कही, उन्होंने कहा कि जी हमने ये जो टेरर कैंप अस्पताल के अंदर बना हुआ था हमने इस पे हमला कर दिया है। और उसके बाद जाहिर बात है दुनिया का रिस्पांस देखने के बाद जाहिर बात है चीजें जो है वो बदल जाती हैं। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। एक जानिब तो अमेरिकी सदर ने भी अब इस पर स्टेटमेंट दे दिया है कि गजा में अस्पताल पर हमला अमेरिका शहरियों की जिंदगी के तहफ्फुज के लिए वाज़े तौर पर खड़ा है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि गजा में अस्पताल पर हमले और हौलनाक जानी नुकसान पर गमजदा हूं। अस्पताल पर हमले की खबर सुनते ही उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और इसराइल के वजीर आजम से बात की। अमेरिकी कौमी सलामती टीम को गजा में अस्पताल हमले की मालूमात लेने की हिदायत कर दी है। और इन्होंने कहा कि अमेरिका तनाज़ात के दौरान शहरियों की जिंदगी के तहफ्फुज के लिए वाज़े तौर पर खड़ा है। अच्छा, ये सारी बातें तो अमेरिका ने की हैं। रूस ने इस सब के अंदर बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दिया और गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी को गैर इंसानी फेल करार दिया है कि ये इनह्यूमेन एक्ट है, इस तरह हो ही नहीं सकता। अब यहां पर नाज़रीन इकराम जो सूरत हाल है, सऊदीया, तुर्की, ईरान, फ्रांस और कनाडा समेत आलमी रहनुमाओं ने गजा अस्पताल पर हमले की मजम्मत तो की है। अब यहां पर इसराइली वजीर आजम बिन यामीन नेतन्याहू ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को टेलीफोन भी किया और जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया और दोनों सरबराहों ने तनाज़े को फैलने से रोकने पर इत्तफाक भी किया। और इस मौके पर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने इसराइली वजीर आजम से कहा कि तमाम यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा होना चाहिए, इंसानी हमदर्दी की राहदारी को बगैर किसी ताखीर के खोला जाए और ये सारी बातें हुई। लेकिन अब यहां पर मामलात इतने सादा नहीं है। सऊदी अरब के फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें कहा गया कि दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मक़दस के साथ आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम नागुज़ीर है। और इस सब के अंदर कहा है कि अरब अमन मंसूबे के तहत अमन अमल दोबारा शुरू किया जाए। इजलास में इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की भी मजम्मत की गई है। अब यहां पर नाज़रीन किराम आपको मैं ये बता दूं कि इस दौरे के बाद सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि एक जानिब तो हिजबुल्लाह जो है जो कि लबनान की तरफ से इसराइल को एंगेज किए हुए है, उसने अनाउंस किया है डे ऑफ अनप्रेसिडेंटेड एंगर, यानी इस तरह का गुस्सा ये एक दिन मना रहे हैं, एक इस तरह के गुस्से का दिन जो आज तक कभी नहीं हुआ, मतलब जिसमें आप आग बगोला हो जाएं क्योंकि इसराइली स्ट्राइक जो है गजा के अस्पताल के ऊपर। अब यहां पर यह भी बात की जा रही है, इसराइल का मौकफ तो यह आ गया कि जी ये तो हमने की नहीं, ये तो इनका मिसफायर है। और फलस्तीन का मौकफ यह है, फलस्तीन की मिनिस्ट्री का मौकफ भी यही है कि जी ये हमला तो इसराइल ने किया है। लेकिन इस सब के बाद इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ही रिपोर्ट्स दे रही हैं कि जी हमास जो है वो बंदे छोड़ने के लिए तैयार हो गया कि भाई ये क्या लोगों को मार रहे हैं, हम यरगमाली छोड़ देते हैं, जंग बंदी कर दें। यानी अंदर खाते हमास ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये क्या वहशियाना बमबारी चल रही है। अगर तो इस तरह से है तो फिर ये जारी बात है कि उन्होंने खुद तो नहीं किया होगा जिससे परेशान हो कि वो ये करें। तो ये कुछ सवालात हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस पे देखते हैं कि मामला कहां पर जाकर रुकता है। अमेरिकी सदर को उर्दन, जॉर्डन इनका सबसे बड़ा एलाय है, इसराइल के साथ है। अमेरिकी सदर को उर्दन का अपना दौरा जो है वो मनसूख जो है वो भी करना पड़ गया है। बाइडन इसराइल तो पहुंच चुके हैं और बाइडन जो है वो इसराइल के अंदर पहुंचे हैं एक ऐसे डिप्लोमेटिक, एक बड़ा डिफिकल्ट किस्म का डिप्लोमेटिक मिशन लेके। और इन्होंने बेसिकली एक समिट था, उर्दन ने ओमान में 4 मुल्की सरबराही इजलास भी मनसूख कर दिया है। और ये बेसिकली 4 मुल्कों का एक सरबराही इजलास होना था, समिट होना था, मामलात हल हो रहे थे। 4 मुल्की सरबराही इजलास में अमेरिकी सदर के साथ मिस्र और फलस्तीनी रहनुमाओं को भी शिरकत करनी थी। ताहम गजा में अस्पताल पर बमबारी के बाद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के इजलास में शिरकत से इनकार के बाद उर्दन ने 4 मुल्की इजलास ही मनसूख कर दिया और जो बाइडन जो है उन्हें उर्दन आने से मना कर दिया कि पैन तो सीधे ना, हमारी आवाम बहुत गुस्से में है, मुसलमान यहाँ के वो उनका गुस्सा बहुत अरूज पर है। और बाइडन ने, वरना आप देखें अमेरिकी सदर का दौरे के लिए मुल्क तरस रहे होते हैं, दिस इज अ हार्श रियलिटी ना। अमेरिका को किबला बनाया, बहुत से मुसलमान ममालिक तरस रहे होते हैं, अमेरिकी सदर आया, अमेरिकी सदर आया। लेकिन इस तरह के हालात हैं कि इनके सबसे अच्छे एलाय जॉर्डन ने भी इन्हें मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि आप ना ही आए तो बेहतर है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के बाद दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के खिलाफ गम और गुस्सा पाया गया, जिसके बायस इसराइल और हामी मुल्कों के सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे भी हुए। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली सिफारत खाने के बाहर हजारों लोगों ने एहतजाज करते हुए सिफारत खाने में घुसने की कोशिश की, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। उधर तेहरान में भी सैकड़ों मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा किया, जबकि तुर्किया में मुजाहिरीन ने नेटो के फौजी अड्डे में घुसने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव भी किया।
तुर्की के अंदर जो नेटो का तुर्की मेंबर है, लेकिन वो नेटो के ऊपर उनके अपने बंदे चढ़ दौड़े और पुलिस के ऊपर लोग जो है वो पथराव कर रहे हैं। बैरूत में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने अमरीकी सिफारत खाने की जानिब रुख किया और सिफारत खाने के बाहर आग लगा दी, जबकि मुजाहिरीन ने बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस की इमारत जो है उसमें भी तोड़फोड़ की। इसके अलावा ट्यूनिस, मिस्र और फ्रांस में भी मुजाहरे किए गए, जबकि फलस्तीनी शहर रमल्ला में भी मुजाहिरीन और फलस्तीनी हुकाम के दरमियान झड़पें हुई, जिस दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव भी किया। यानी सूरत हाल आपके सामने है किस तरह की बन चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने गजा में जारी इसराइली बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल के जराइम जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान और मज़ामती कुव्वतों को कोई रोक नहीं सकेगा। एक बड़ा क्लियर किस्म का मैसेज दिया है कि दुनिया भर के मुसलमान और फिर मज़ामती कुव्वतें रुक नहीं पाएंगी। एक बयान में इन्होंने कहा कि इसराइली हुकाम को उनके जराइम के लिए कटहरे में लाया जाए। मकबूजा फलस्तीन की इसराइली सेटलमेंट्स में शहरी नहीं मुसल्लह अफराद मुकीम हैं। इससे पहले ईरान ने खबरदार किया था कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर फलस्तीनियों पर हमले ना रुके तो पेशगी कार्रवाई की जा सकती है। जंग फैली तो इसराइल का जोग्राफिया बदल देंगे, इसराइल का नक्शा बदल देंगे। इस सब के अंदर ईरान के वजीर खारजा जो हैं उनके हवाले से भी मैं आपके सामने अपडेट रख देता हूं। और इस वक्त मुकम्मल तौर पे आपको जिस तरह मैंने बताया कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लबनान के अंदर यूएस एम्बेसी की तरफ लोग जा रहे हैं और जॉर्डन के अंदर एहतजाज हुए, तुर्की के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अमीर अब्दुल्लेहान वो जद्दा पहुंचे हैं और जाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मैकडॉनल्ड्स जो है टर्की के अंदर इट हैज बीन स्टॉर्म्ड, लोग जो है वो मुश्तइल हो रहे हैं और इसके असरात जो हैं वो दुनिया के तमाम तर ममालिक के अंदर देखे जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट चीजें हैं जो इस वक्त हो रही हैं, दिल रो रहा है। हम तो अमन की बात करते हैं, पुरसुकून रहने की बात करते हैं। ये वो डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स और अरब मीडिया और टर्किश मीडिया, सारे जो इंटरनेशनल मीडिया के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी खबरों को एक एक करके एनालाइज करके हमने कुछ चीजें कंपाइल की, क्रॉस चेक की और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है। लेकिन मार्क माय वर्ड्स, ये जो गजा के अंदर अस्पताल पर हमला हुआ है, ये अब मामलात आप नहीं अंदाजा कर सकते कितने सीरियस हो चुके हैं और ये कितनी सीरियस वायलेशन है, कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती है। इसका अंदाजा लफ्जों में बयान करना मुश्किल है, अंदाजा लगाना तो नामुमकिन है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।